आप देख रहे हैं जनसंत वाणी चैनल पर मन की बात मुनि श्री रंजन सागर जी के साथ। तो आइए चलते हैं पूज्य गुरुवर के पास और करते हैं अपने मन की बात। आज के कार्यक्रम के पुण्याजिक परिवार श्रीमती रविकांता जैन, श्री अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती ईसु जैन, श्री प्रतीक जैन, खवीश जैन, अधिराज जैन, समस्त परिवार अवरण स्टेट हिसार हरियाणा से है। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का पहला प्रश्न आकांक्षा जैन दिल्ली से आया है। नाम बड़े दर्शन छोटे, यह कहावत का उपयोग हम कहां पर कर सकते हैं? नाम बड़े दर्शन छोटे, जब कभी व्यक्ति देखने में कुछ होता है और करने में कुछ होता है, तब इस पंक्ति का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बातें बहुत करता है कि मैं इतना त्याग कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, लेकिन जब अंतरंग से देखते हैं तो कुछ भी उसके अंदर कुछ नहीं आता व्रत। तब ये पंक्तियाँ प्रकट की जाती हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, या जो वैभव का बहुत बड़ा यश दिखाता, मेरे पास इतना वैभव है, मैं इतना बलशाली हूँ, लेकिन जब सामने प्रकट होता है, जब पता चलता कि कुछ भी नहीं होता है, तब इन पंक्तियों को कहा जाता है कि व्यक्ति अंतरंग से कुछ होता नहीं है, लेकिन दिखावा आज के समय में बहुत कुछ किया जाता है। जैसे कि आजकल शादी विवाह में मायाचारी ज्यादा की जाती है। लड़के की शादी के लिए दिखाने के लिए मकान दिखा देते हैं, दुकान दिखा देते हैं, बिजनेस दिखाते हैं, अपनी संपदा को प्रकट करते हैं, लेकिन जब असलियत में पता चलता है तो सब लोन पर लिया हुआ था, उनका कुछ भी नहीं है। सामने जब प्रकट होता है तो सामने जब आता तो कुछ भी नहीं समझ आता है। ऐसे लोग दिखावा के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंतरंग में कुछ नहीं होता है। तो कहावत में आता है कि दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन है कुछ नहीं। ऐसे ही अपने लिए इन पंक्तियों को उस समय प्रकट करना चाहिए जब इस प्रकार की बातें आती हैं, सामने उद्घटित होती हैं। व्यक्ति को अंदर बाहर एक समान होना चाहिए, जो है उसके अनुरूप ही क्रिया करना चाहिए। दिखाने की क्रिया में ज्यादा अति प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न सरलम जैन अहमदाबाद से आया है। वह पूछ रहे हैं गुण सर्वर्थ अपना आदर कैसे करा लेता है? गुण सर्वर्थ अपना आदर्श, जो आदर्श पुरुष होते हैं, जो गुणों से परिपूर्ण हुआ करते हैं, वो अपना स्वयं आदर्श उनको बताना नहीं पड़ता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बोलने से, उसके चारित्र से पता चल जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता है। वो अपने गुण स्वयं ही दर्शा दिया करता है। और ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपने गुणों की व्याख्यान करता नहीं है, उसके गुण स्वयं ही स्वतः ही झलकते हैं। जैसे कि दिगंबर मुनिराज अपने व्रतों को धारण करते तो स्वयं ही दिखता है, उनको बताना नहीं पड़ता है कि मैं इतने व्रत लिए हूँ, ये साधना कर रहा हूँ। उनकी चर्या, उनकी क्रिया स्वतः ही प्रदर्शित हो रही है, ये उनके गुण स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसे ही जो गुणवान व्यक्ति होता है, उसको अपने गुणों की प्रशंसा करना नहीं पड़ता है, अन्य लोग उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। आदर्श पुरुष, जिसको आदर्श पुरुष कहते हैं, आदर्श पुरुष जो होते हैं वो उनका आदर्श स्वतः ही स्व में ही झलकता है।
जैसे कि सूर्य उदय होते ही पुष्प स्वतः ही खिल जाया करते हैं, उनकी खुशबू स्वयं फैलने लगती है, उनको प्रचार प्रसार नहीं करना होता है। ऐसे ही आदर्श पुरुष जो होते हैं उनकी खुशबू, उनका ज्ञान गुण स्वतः ही दूसरे को प्रभावित, शक्त्यांश, जब पुण्य के शक्त्यांश अधिक होते हैं तो सामने वाले को प्रभावित अपने आप उसकी वर्गणाएं कर देती हैं, और जब पुण्य की वर्गणाएं नहीं होती हैं, जब गुण नहीं होते हैं तो उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। इसलिए गुरुजनों को अपने गुणों का प्रदर्शन करना नहीं होता है, वो उनका आदर्श, उनकी क्रिया, उनका बोलना, उनका चारित्र्य ही क्रिया प्रदर्शित कर देती है। यहाँ पर अगला प्रश्न रुचिका जैन दिल्ली से आया है। वो पूछ रही हैं, कल आएगा यह निश्चित है, परंतु कल हम होंगे या नहीं यह निश्चित क्यों नहीं है? कर्म सिद्धांत जो है, व्यक्ति की आयु कर्म कब छीन हो जाए, क्योंकि कल का दिन किसी ने नहीं देखा, उसकी आयु किसी ने नहीं देखी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आयु कर्म है, जब तक की आयु कर्म है तब तक जीवन है, और जैसी आयु समाप्त हो जाती है, इसलिए कल का दिन एक कर्म सिद्धांत कह रहा है कि कल के दिन की तो बात दूसरी है, पल का भरोसा नहीं है, इस जीवन का पल का भी भरोसा नहीं है, कब इस जीवन की लीला समाप्त हो जाए। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम कल पर नहीं टालना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। जो काम करना है तुरंत कर लेना चाहिए, बाद पर नहीं टालना चाहिए। बाद तो बाद होती, कल किसने देखा? जिन घड़ियों में खुश रह सकते हैं उन घड़ियों को खोए क्यों? जिन घड़ियों में खुश रह सकते हैं वो घड़ियां खोना नहीं चाहिए, और आज के दिन की खुशियां आज ही प्रकट कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। यहाँ पर अगला प्रश्न अरविंद जैन जबलपुर से आया है। वो पूछ रहे हैं, मन जिस कार्य को महत्व देता है उसे वह तत्काल कर लेता है, और जिसे वह महत्व नहीं देता है उस कार्य को टरकाता रहता है, ऐसा क्यों? मन व्यक्ति का असाता कर्म का जब उदय होता है तो वो मन को टालता रहता है, टालने का पुरुषार्थ करता है कि आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन जब साता कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति तुरंत तत्काल करने में तत्पर होता है कि मुझे ये काम अभी करना है। अच्छे कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए, और यदि टालने का पुरुषार्थ कर रहा है तो समझना कि उसका अभी तीव्र असाता कर्म का उदय चल रहा है, क्योंकि साता कर्म वाला व्यक्ति अपने कार्य को कल पर नहीं टालता है। ये अनादिकाल के संस्कार हैं जीव के कि वो अनादिकाल से अच्छे काम को कल पर टालता है, अच्छे काम को तुरंत नहीं करता है, कल की फीलिंग करता है, लेकिन अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए। शुभ काम को मन में विचार आया है लेकिन करने का भाव नहीं होता है, दूसरे दिन पर टालता है कि बाद में कर लूंगा, बाद में कार्य कर लूंगा। बाद किसने देखा है? इसलिए अनादिकाल के जो संस्कार हैं उन संस्कारों का पुरुषार्थ अपन को करना चाहिए, और पुरुषार्थ इस प्रकार का करना चाहिए कि कल पर न टाले, आज तुरंत ही कर देना चाहिए। जैसे कि पद्म पुराण में आचार्य रविशंकर महाराज ने उदाहरण दिया, और वहां पर लिखा है कि दशरथ राजन को गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि राम को आज और अभी और इसी समय राज तिलक कर दो। तब
गुरु वशिष्ठ दशरथ राजा के लिए समझा रहे, लेकिन गुरु की बात राजा नहीं मानते हैं। कहते मैं अपने बेटे का राज तिलक कर रहा हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े ठाट बाट के साथ आसपास के राजाओं को बुलाकर के सम्मान उनका राज तिलक करूंगा, विधि विधान के हिसाब से करूंगा। लेकिन गुरु की बात नहीं मानी, और जो गुरु की बात नहीं मानता है, सुबह परिणाम ये निकला कि रात सुबह की प्रहर में कैकेयी पहुंच गई राज दरबार में, और कक्ष में पहुंच करके दशरथ से कहा आपको अपने वरदान का मालूम है और मुझे अपना वरदान चाहिए जो आपने दिया था कि राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत के लिए राज तिलक। तो अच्छा काम करने का मन तो कर रहा था लेकिन किया नहीं, उसको टाल दिया दूसरे दिन पर। और वो समय ऐसा आ गया कि 14 वर्ष राम को वनवास जाना पड़ा, भरत के लिए राज देना पड़ा। तो अच्छे काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, अच्छे काम को आज ही तुरंत कर लेना चाहिए। यहाँ पर अगला प्रश्न श्रीमती विमला जैन, पन्ना मध्य प्रदेश से है। उनका प्रश्न यह है कि राजा के सर पर लगा मुकुट वह जब झुकने लगे तो क्या संकेत समझना चाहिए? निमित्त ज्ञान शास्त्र है, ये अनुमान देता है साधनम साध विज्ञानुमानम, ऐसा भाव बताया कि साधन से साध्य का अनुमान लगा लेना चाहिए। ये अनुमान ज्ञान ये लगाया जाता है कि जब सिर का मुकुट मुरझाने लगता है तो अब उसका पाप कर्म का उदय आ गया है, आयु क्षीण होने वाली है, अब उसका अपने भोगों को त्याग करके योग मार्ग पर चल देना चाहिए। क्योंकि ऐसा स्वर्गों में बताया जाता है कि स्वर्गों में देवों की माला जब मुरझाने लगती है 6 महीना पहले, तो देवों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है कि अब मेरी आयु पूरी होने वाली है, अब स्वर्ग का सुख यहाँ से भोगना पूर्ण हो रहा है। ऐसे ही राजा के मुकुट का मुरझाना एक प्रतीक है कि अब उसका अशुभ कर्म का उदय आने वाला है, अब आयु पूरी होने वाली है, इसलिए उसके पहले सतर्क हो जाना चाहिए। ये तो इंसान को भी कहीं ना कहीं इंसान को एक बार संकेत देता है और एक कर्म उसको संकेत देता है कि अब सुधर जाओ, लेकिन व्यक्ति नहीं सुधरता है, उस बात को नहीं मानता, संकेतों को। कुछ कुछ निमित्त ऐसे आते हैं जो आपको संभलने के लिए संकेत दे करके जाते हैं, जैसे कि बालों का सफेद हो जाना, दांतों का टूट जाना, कम सुनाई देना, आंखों से कम दिखाई देना, ये सब इसका प्रतीक है कि अब वृद्धावस्था प्रारंभ हो चुकी है, अब तुम भोगों को छोड़ करके योग मार्ग की ओर अग्रसर हुई। लेकिन व्यक्ति उन सब के निमित्तों को टाल देता है और कान में मशीन लगा लेता है, बालों को डाई करा लेता है, नकली बत्तीसी लगा लेता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेता है, और फिर वो युवा का युवा जहाँ का तहाँ बना रहता है। तो इस संकेत को वो समझ नहीं पाता है। इस संकेत का आना, इसका मतलब ये होता है कि अब विषय भोगों से विरक्त होइए और अपने में लग जाइए। इसका मतलब यही है राजा के मुकुट का मुरझाना, इसका मतलब यही है कि अब उसका समय पूर्ण होने वाला है, वो अपने समझ जाए। हमारे मन की बात का जो कार्यक्रम चलता है, आप अपने मन की बात करते हैं, आपके मन में जो होता है उसको यहाँ शेयर करते हैं, यहाँ से समाधान आपको प्राप्त होता है। आज हमारे परम भक्त जो बहुत ही गुरु भक्ति में संलग्न रहे, 2017 के चातुर्मास में अशोक भाई हिसार अर्बन स्टेट, उनके पूरे परिवार के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है और सुख शांति समृद्धि जीवन में हो। सभी भक्तों के लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्व शांति।